प्रिय छात्रों, आज हम एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम एचएस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। मोइलर डायग्राम, जिसको हम मोइलर डायग्राम भी कहते हैं, ये थर्मोडायनामिक्स में काम में आने वाले एंथैल्पी डायग्राम, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है, जिसका उपयोग हम सीधे चार्ट के माध्यम से सीधी गणना करने में हम काम में आता है। ये एक वाई एक्सिस पे तो हम इसमें एंथैल्पी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम एंट्रोपी का मान लेते हैं। तो इस चार्ट में विभिन्न प्रकार की रेखाएं अंकित होती है। उन रेखाओं के माध्यम से ही हम आने वाली जो कैलकुलेशन है उसको करते हैं। जैसे इसमें हमें दिखाया गया है सैचुरेशन लाइन। ये एक सैचुरेशन लाइन है जिसको हम संतृप्त लाइन बोलते हैं। ये सैचुरेशन लाइन अतितप्त क्षेत्र और आदर्श क्षेत्र को अलग अलग करती है। इस सैचुरेशन लाइन से नीचे का जो क्षेत्र था आपका आदर्श क्षेत्र कहलाता है और ऊपर का क्षेत्र आपका अतितप्त क्षेत्र कहलाता है। आदर्श क्षेत्र में जो दाब की लाइनें हैं, जैसा कि हमें देख रहे हैं, ये दाब की लाइनें हैं 2 बार 5 बार, ये सीधी होती है और जैसे ही अतितप्त क्षेत्र में जाती है थोड़ा वक्र रूप धारण कर लेती है। ये लाइन आपकी सूक्ष्मता बिंदु की लाइन है, जैसे 0.75, 0.80, 0.85, x बराबर 0.9 और x बराबर 1। ये आपकी सूक्ष्मता बिंदु की लाइनें हैं। ये आपकी अतितप्त क्षेत्र में तापमान की लाइनें होती है, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आपकी तापमान की लाइनें होती है। एंट्रोपी की जो वैल्यू है, जैसे हम एक्सिस पे अंकित कर रखी है, देखिए वाई एक्सिस पे देखिए आप 2022 इस प्रकार से इसकी वैल्यू किलो जूल पर केजी में और इसकी वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन में है। माना कि जैसे सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आता है, क्योंकि जो वैल्यूज आप पहले स्टीम टेबल से देखा करते थे गणनाओं में, जैसे एंथैल्पी की फ्लूइड की एंथैल्पी, आर्द्र की एंथैल्पी, संतृप्त की एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये वैल्यूज आप किसमें से देखा करते थे? करस्पॉन्डेंस, प्रेशर की करस्पॉन्डेंस में आप कहाँ से देखते थे? स्टीम टेबल से देखा करते थे। अब इन वैल्यूज को हम सीधा ही चार्ट से देख सकते हैं। माना कि जैसे आपको सपोज कोई एक भाप है जिसका सूक्ष्मता बिंदु क्या 0.85 है और 5 बार की भाप है, तो जैसे हम उसकी जो वैल्यूज देखना चाहें, उसकी एंथैल्पी देखना चाहें, तो देखेंगे, देखो जैसे 5 बार की, तो 5 बार की लाइन कौन सी जा रही है आपके पास? ये जा रही है। और 85.85 का सूक्ष्मता बिंदु लाइन कौन सी आ रही है? तो इन दोनों को कहाँ पे क्रॉस कर रही है? ये हमने ये कटिंग जो पॉइंट है हमने प्राप्त कर लिया। इस पॉइंट के सापेक्ष हम वाई एक्सिस पे एंथैल्पी की वैल्यू देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हम इसकी एंट्रोपी की वैल्यू देख सकते हैं। माना कि एक भाप है जिसमें 10 बार दाब की है और 400 डिग्री 350 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे 10 बार की भाप 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं 10 बार की वाली दाब की लाइन को पकड़ूंगा और 350 वाली डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की लाइन को पकड़ूंगा। दोनों कहाँ क्रॉस किया है? यहाँ पे। इसके सापेक्ष हम सीधा किसका मान निकालेंगे? एंथैल्पी का। जबकि इस मान को आप पहले कैसे अतितप्त क्षेत्र वाली एंथैल्पी है, मतलब एच हो गई एक तरह से, तो एच बराबर कैसे निकाल देते? एच बराबर एच जी प्लस सी पी टी एस माइनस टी जिसे निकाला करते थे। परंतु उस एच एस की वैल्यू हमारे क्या हो गया? वो गणना हमारी बच गई और हमने सीधे कहाँ से इस वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, सीधा वैल्यू देख लिया हमने। तो हमारे ये चार्ट्स में ये आपको सहूलियत रहेगी। गणना में जो लगने वाला जो समय था वो इसमें बचत होती है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की इसमें लाइनें हैं। और जैसा कि इस आरेख का ऊष्मागतिकीय क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग होता है, इसे हम मोइलर आरेख भी कहते हैं। ये एचएस के मध्य होता है, मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी के मध्य खींचते हैं। इस आरेख में एंथैल्पी को हम वाई एक्सिस पर, एंट्रोपी को हम एक्स एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। इस आरेख में भाप के आदर्श क्षेत्र और अतितप्त क्षेत्र को पृथक करने वाली लाइन क्या कहलाती है? आपकी संतृप्त रेखा या वक्र कहलाता है। नियत दाब रेखाएं आदर्श क्षेत्र में क्या होती है? सीधी, मैंने जैसा पहले बताया आपको, रूप में होती है। अतितप्त क्षेत्र में ये रेखाएं क्या होती है? वक्र रूप ले लेती है। नियत सूक्ष्मता बिंदु की रेखाएं आदर्श क्षेत्र में, नियत सूक्ष्मता बिंदु रेखाएं कौन से क्षेत्र में होगी? आदर्श क्षेत्र में। जबकि तापमान की रेखाएं कौन से क्षेत्र में होगी? आपकी अतितप्त क्षेत्र में खींची हुई होती है। किसी भी निश्चित सूक्ष्मता बिंदु और दाब के लिए आदर्श क्षेत्र से भाप की एंथैल्पी सीधे रूप से ज्ञात की जा सकती है। निश्चित सूक्ष्मता बिंदु मतलब x के मान और कोई दाब दे दिया, उस पर जो पॉइंट जहां पे काटेगा उसमें आदर्श क्षेत्र में भाप की एंथैल्पी को हम सीधा क्या चार्ट से ज्ञात कर सकते हैं।
इस प्रकार अतितप्त क्षेत्र में किसी निश्चित दाब और तापमान पर एंथैल्पी सीधे रूप से ज्ञात की जा सकती है। रुद्धोष्म प्रक्रम, इस आरेख में खड़ी रेखा, रुद्धोष्म प्रक्रम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, आरेख में इसका आकार कैसा होगा, इस खड़ी रेखा वर्टिकल रेखा होगी, तथा उपरोधन प्रक्रम थ्रॉटलिंग प्रोसेस, मतलब एंथैल्पी क्या रहती है इसमें कांस्टेंट रहती है। उपरोधन प्रक्रम किसको कहते हैं, जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है। उपरोधन प्रक्रम में रेखा कैसी रहेगी भैया, हॉरिजॉन्टल रहेगी। रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी क्या रहती है बताइए, कांस्टेंट रहती है, तथा उपरोधन प्रक्रम में कौन कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। इस आरेख के उपयोग से प्रश्नों को हल करने में हमें समय की काफी बचत होती है। क्यों, क्योंकि जैसे हम पहले कोई भी आदर्श भाग के अंदर में निकालते हैं SW, तो पहले हम भाग सारणी जाएंगे, HF देखेंगे, फिर हमें X देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, इसको हम सीधा किससे पढ़ लेंगे, आपके इस चार्ट से हम इसको पढ़ लेंगे, तो हमारे को डायरेक्ट उसका क्या वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा आपका एंथैल्पी डायग्राम, मतलब एचएस के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉइलर डायग्राम भी कहते हैं। तो ये आपका मॉइलर डायग्राम कहलाता है। इसका उपयोग सीधा आपकी गणना करने में काम आता है, समय की आपकी इसमें बचत होती है। अब अगला अपने पास जो डायग्राम पढ़ेंगे वो होगा प्रेशर एंथैल्पी, मतलब प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में कर्व, अर्थात प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में उसको दाब एंथैल्पी चार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, दाब एंथैल्पी। अभी इसी बना देता हूं आपके, दाब एंथैल्पी चार्ट होगा प्रेशर इसमें भी विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती है, जैसे दाब और एंथैल्पी आरेख, प्रेशर और आप किसी बीच में होगा एंथैल्पी के बीच में। ये जैसे आपके देखिए, आप हमने y एक्सिस पे P लेंगे, x एक्सिस पे क्या लेंगे, हम S लेंगे, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार का एक डोम बनता है, इसे ऐसा, ठीक है। और ये लाइन इसमें ऐसे आएगी, ओके, और ऐसे ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहलाएगी, ठीक है। और इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन हो गई आपको, इनको मार्क कर देंगे अपने के को। इसको ये जो लाइन होती है इस डोम की, ये वाली लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, अर्थात संतृप्त लाइन। इस लाइन को बोलते हैं हम, इस वाली को सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। अब सैचुरेटेड लाइन है, इसके इधर ये जो साइड लेफ्ट साइड का एरिया है, इसको हम बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड रीजन, अर्थात अतिशीतित क्षेत्र। और संतृप्त लाइन के वाला इधर वाला एरिया कहलाएगा आपका सुपर हीटेड क्षेत्र, अर्थात अतितप्त क्षेत्र। और संतृप्त लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के बीच का जो एरिया आपका कहलाएगा वेट रीजन, आर्द्र क्षेत्र, वेट। इसको अपन को बोलते हैं टू फेज मिक्सचर रीजन, मतलब इसमें दो फेज मिक्सचर, मतलब इसमें आपका वेपर भी रहेगा और आपका लिक्विड भी रहेगा रीजन, क्लियर। ये जो लाइन आई, ये देखिए आप, ये कांस्टेंट एंथैल्पी कौन सी होगी आपकी, ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन हो गया आपकी। और ये आई देखो आपके कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये जो फिर इसके इस रीजन में आएगी, इसमें डोम के अंदर वाले इसमें, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट कहलाता है, T भी क्या कहलाता है आपका
कांस्टेंट, दोनों टेम्परेचर से कांस्टेंट रहते हैं और वापस ये टेम्परेचर टी बराबर सी वाले कांस्टेंट वाली लाइन हो गई आपके पास। क्लियर? ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन आ रही है, कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपके पास ये होगी। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा उपयोग नहीं आती है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन कहलाती है आपकी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा इसमें, तो ये आपका पीएच डायग्राम है। कौन सा डायग्राम आपका? पीएच डायग्राम। इस पीएच डायग्राम में आपने क्या बनाया? डोम बनाया। डोम में जो इस क्रिटिकल पॉइंट से इस वाला जो लाइन है ये कहलाती है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाती है। इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड वाली आपकी कहलाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन कहलाती है। इन दोनों के बीच वाला आपका कहलाता है वेट रीजन, टू फेज मिक्सचर रीजन कहलाता है आपका। क्लियर? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के जो इस वाला एरिया आपका सब कूल्ड लिक्विड रीजन कहलाएगा और इसके राइट साइड वाला क्या कहलाएगा? आपका सुपरहीटेड रीजन कहलाएगा। ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये आई। डोम के अंदर आते ही क्या होता है? इस लाइन में दाब और ताप दोनों कांस्टेंट रहते हैं, फिर आपका ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो प्रेशर एंथैल्पी जो डायग्राम है इसका आपका विभिन्न गणनाओं में काम आएगा। सपोज आपको पी और एच की वैल्यू देती है तो उसके सापेक्ष आप कहीं दूसरी अन्य वैल्यूज को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने एच डायग्राम पढ़ा और पीएच डायग्राम पढ़ा। इन दोनों चार्टों का उपयोग आपको गणना के कैलकुलेशन बचने के लिए काम में आता है। धन्यवाद, थैंक यू।